शारदीय नवरात्र में अगर आप माँ दुर्गा के पंडालों का दर्शन करना चाहते हैं तो धनबाद के ऊपर बाजार गोविंदपुर आप जरूर आइए। और यहाँ पर जयपुर पैलेस को दिखाने का प्रयास किया गया है। अत्यंत ही खूबसूरत तरीके से एक एक नक्काशी की गई है जो कि हूबहू जयपुर पैलेस को दर्शाने का प्रयास है। और कोशिश यही है कि जो भक्त यहाँ पर आए वो यहाँ की यादें अपने साथ लेकर जाएं, माता का आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाएं। तो सीधे तौर पर जयपुर पैलेस को दिखाने का प्रयास और एक एक कारीगरी उसी तरह से जैसा कि जयपुर में देखने को मिलता है। सीधे यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब, कैसा यहाँ का नज़ारा आप लोगों ने इस बार डिजाइन तैयार किया है और क्या उम्मीद है कितने की संख्या में भक्त आएंगे? हमारे यहाँ हर एक साल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और आशा करता हूँ कि इस साल भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। और उस भीड़ को एक ठीक ढंग से चलाने के लिए हम लोग के पास में पर्याप्त वॉलेंटियर और सभी हमारे जितने भी सदस्य हैं सब बढ़िया से काम करते हैं। क्या मकसद था कि क्यों आप लोगों ने जयपुर पैलेस को ही इस बार चुना है? जयपुर पैलेस को इसलिए चुना गया है क्योंकि कुछ नया हो और भीड़ भी यहाँ बहुत बरसों से होती रही है। आज 115 साल हो गया हमारा ऊपर बाजार दुर्गा पूजा का, और यहाँ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भीड़ यही होती है। और लोगों का, भक्तों का कृपया है, माँ का कृपया है कि यहाँ पे हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और प्रशासन का भी सहयोग रहता है। प्रशासन ने इस बार साफ सफाई में सहयोग किया है? नहीं, प्रशासन ने साफ सफाई का सहयोग नहीं किया है। हम लोग अपना कमेटी की ओर से जो हो रहा है उसको साफ सफाई करवा रहे हैं। ये बताइए भैया, क्या बजट है इस बार, कितने भक्तों के आने की संभावना है और आपके पास वॉलेंटियर की संख्या कितनी है? 10.5 लाख का बजट है हम लोगों का और हम लोग यहाँ पर दिखाना चाहते हैं जयपुर का महल का यहाँ पर रूप दिखाना चाहते हैं, अत्यधिक सुंदर लगे। कितने की संख्या में भक्तों की भीड़ होगी? संख्या में आती है 1000। बिल्कुल। आप बताइए भैया, कितने की संख्या में यहाँ पर भीड़ देखने को मिलेगी आने वाले 1-2 दिनों में? नहीं, पूरे पूजे में तो कम से कम लाखों की भीड़ तो जरूर होना है। और सबसे खास बात यह है कि गोविंदपुर में अब लोग धनबाद से चलकर गोविंदपुर देखने आते हैं। मतलब इतना अच्छा पूजा गोविंदपुर में अब हो रहा है कि बाहर के लोग भी आ रहे हैं। बिल्कुल। अगर गांव भीतर की बात करें तो वहाँ पर माँ त्रिकोटा मंदिर बन गया, यहाँ पर आप लोगों ने जयपुर पैलेस बनवा दिया। तो कुछ अपील करेंगे यहाँ पर जो लोग दर्शन करने आएंगे माँ से, उनसे कुछ अपील करेंगे शांति व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर? हाँ बिल्कुल, ये लोगों से भी अपील है कि लोग दूर दूर से हमारे यहाँ पर आए। गोविंदपुर में बहुत अच्छा पूजा हो रहा है अभी इस बार। अपर बाजार में, लाल बाजार में, गांव भीतर में बहुत अच्छा पूजा हो रहा है। और धनबाद में जैसा पूजा हो रहा है उसके टक्कर का पूजा गोविंदपुर में हो रहा है। और शांति व्यवस्था बनाए रखे लोगों से ये उम्मीद है। थीम बेस पूजा की शुरुआत कब से हुई है यहाँ पर? थीम बेस का पूजा हम लोग करीब 15-16 साल से हो रहा है और इस बार हम लोग का 116 साल हुआ। और सबसे क्या अच्छा चीज़ क्या है, नवमी के दिन 108 कन्या का प्रसाद बहुत दिन से हम लोग के यहाँ हो रहा है। इसमें 108 कन्या को बैठा करके बढ़िया से उसको पूजा अर्चना करके और प्रसाद हम लोग खिलाते हैं। और 2 दिन खिचड़ी बनता है, नवमी और 10वीं, और भरपेट जितने भी लोग आए जब तक लोग खत्म नहीं होंगे भंडारा होता है। बिल्कुल। तो हम आपको अब सीधे अंदर का नज़ारा दिखाने का प्रयास करते हैं जहाँ पर कि माता विराजमान है और एकदम मोहिनी रूप में माता विराजमान है। माँ के दर्शन करके आप अपने आप को धन्य कर लेंगे। उससे पहले हम आपको थोड़ा सा राजस्थान पैलेस का एक और नज़ारा दिखा दें। यहाँ पर किस तरह से जो चीज़ें हैं उसे उकेरने की कोशिश, उसे हूबहू उतारने की कोशिश और तमाम जो वहाँ का जो कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश। ये ऊँट, ये हाथी, ये तमाम चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपनी ओर आकर्षित जरूर करेंगे। और जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको यहाँ से जो आप यादें लेकर जाएंगे वो आपको कभी ना भूलने वाला वो याद होगा। क्योंकि जिस तरह से माता का दरबार यहाँ पर सजा है, अब सीधे तौर पर हम आपको सीधे अंदर का नज़ारा दिखाने का प्रयास करेंगे जहाँ पर कि माँ जो है वहाँ पर विराजमान हो चुकी है। माँ का पट खुल चुका है और श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन के लिए आना शुरू कर चुके हैं। और थोड़ी देर के बाद में जब यहाँ पर आरती होगी, संध्या आरती होगी, तब यहाँ का नज़ारा विहंगम होगा, वह देखने लायक होगा। कुछ और महिला श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर दर्शन करने आई हैं, कैसा लगा माँ का नज़ारा और सामने का जो पंडाल सजा है? अच्छा लगा, देखने में बहुत सुंदर लगा। अभी तो पहली दफा कहीं आई? हाँ, पहली बार आए हैं। धनबाद में तो कभी इस बार तो कहीं नहीं घूमे हैं? नहीं, पहली बार यहाँ आए। पहला बार वहाँ से मिलने निकल गए। बस। चलिए, माँ का मूर्ति कैसा लगा? अच्छा लगा, देखने में सुंदर, बहुत सुंदर लगा। और भी कुछ श्रद्धालु उनसे बात करेंगे। भैया,
कैसी है माँ की आकृति और कैसा है यहाँ का पंडाल? हम अभी स्टील गेट से आ रहे हैं, हमको बहुत सुंदर लगा। मतलब एक कुछ अलग लेवल का है जो बनाया गया है। और तो अभी हम लोग स्टार्टिंग, कम जगह में ऐसा लग रहा है ना कि बहुत बढ़िया। मतलब एक अलग बहुत सुंदर मतलब प्रभावित करने के लिए मन, मतलब से जो आपने कहा मोह नहीं, सही में मोह लेने वाला है। और प्रतिमा भी बहुत अति सुंदर है। ऐसा लगता है कि बंगाल का नज़ारा यहाँ हम लोगों को मिल। बिल्कुल बिल्कुल एकदम जहाँ हम लोग गए कलकत्ता में देखे हैं, एकदम लगभग कुछ ना कुछ कॉपी किया हुआ है। मूर्ति का जो है ना वो लुक इधर से आ रहा है और वो आपका राजस्थान वाला ये तो लुक आ ही रहा है। आपको कैसा लगा माँ का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कामना करेंगी माँ दुर्गा से इस बार? सबकी सुख शांति बनी रहे, यही कामना है। बिल्कुल। तो हम अपने तमाम जो 11 स्कोप के दर्शक हमारी खबरों को देख रहे होंगे उनसे हम जरूर गुजारिश करेंगे कि आप अगर पूजा पंडाल का दर्शन करने के लिए घर से निकलते हैं तो आपको एक चीज़ तो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगा। बंगाल का जो जिस तरह से बंगाल में पूजा होती है माँ की, उस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्योंकि बंगाल से हम लोग कुछ दूरी पर यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। साथ ही जो चीज़ें आपको राजस्थान जाकर के देखने को मिलती, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये नज़ारा जो कि राजस्थान के जयपुर पैलेस का जो यहाँ पर दर्शाने का कोशिश किया गया है, और जो लोग हैं वो यहाँ पर सेल्फी भी ले रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पर इन तस्वीरों के साथ यहाँ पर अपनी सेल्फी लेने के लिए और अपनी फ़ोटो खिंचवाने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे ही आज महाषष्ठी हो गया और सप्तमी, अष्टमी, नवमी और के समय जो भीड़ होगी उसके लिए भी पर्याप्त संख्या में वॉलेंटियर की व्यवस्था जो है पूजा कमेटी के लोगों ने किया है। तो अगर आप धनबाद में इस बार पूजा के मौके पर अगर पंडाल दर्शन के लिए, माँ के दर्शन के लिए निकल रहे हैं, तो एक बार फिर से हम गुजारिश करेंगे कि आप गोविंदपुर ऊपर बाजार ज़रूर आए और यहाँ पर आकर राजस्थान के जयपुर पैलेस का भव्य नज़ारा ज़रूर देखें। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धनबाद।